गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि तुर्की और ईरान के इस वॉर प्लान के पीछे रूस का हाथ है। तुर्की ईरान का बोरा युद्ध, खौफ में अमेरिका इजराइल। अगर तुर्की और ईरान का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल खून के आंसू रोएंगे। साथ ही पूरा अरब और मुस्लिम वर्ल्ड तुर्की और ईरान की वजह से जीत का जश्न मना सकता है। शुरू में ही हम आपको खबर समझा देते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। नेटो देश तुर्की नेटो के 32 देशों को ठेंगा दिखाते हुए रूस के साथ युद्ध अभ्यास में जुट गया है। इस वक्त तुर्की और रूस की सेना आपस में मिलकर बड़े युद्ध की तैयारी में जुट चुकी है। खबर तो यहाँ तक है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दोआन ने पुतिन से साफ कह दिया है कि अगर पुतिन फिलिस्तीन, हिजबुल्ला और ईरान का समर्थन करते रहते हैं तो वो नेटो की रत्ती भर परवाह न करते हुए रूस के साथ बड़ा कदम उठा सकते हैं। तुर्की अपने बेहद ताकतवर TB2 ड्रोन को भी मिडिल ईस्ट की जंग में उतार सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी रूस और तुर्की के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की जंग में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और इसके संकेत साफ साफ दिखने लगे हैं। और ये संकेत हैं तुर्की और ईरान का बैग यानी बोरा युद्ध। पहले आप तुर्की के बंदरगाह शहर इजमिर का ये वीडियो देखिए, जहां अमेरिकी नौसैनिकों के साथ तुर्की के लोग बीच सड़क मारपीट कर रहे हैं। अमेरिका के 2 सैनिकों के साथ मारपीट की जा रही है। हम आपको बता दें कि USS वास्प युद्धपोत तुर्की के तटीय शहर इजमिर के बंदरगाह के दौरे पर है। उसी पर सवार सैनिक जब बंदरगाह शहर इजमिर में घूम रहे थे तभी उनके सिर को बैग से ढककर पीटा गया। यानी अमेरिकी सैनिकों को दिन दहाड़े तुर्की में पीटना बहुत बड़ा मामला बन चुका है। इधर दूसरी तरफ ईरान इजरायली बंधकों के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। जरा इस ग्राफिक को देखिए और जानिए तुर्की और ईरान इस वक्त क्या कर सकते हैं। तुर्की और ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोरा युद्ध या कहें बैग युद्ध शुरू कर दिया है, जहां तुर्की में अमेरिकी सैनिकों के सिर ढककर पीटा गया। तो वहीं हमास इजरायली बंधकों की तस्करी कर सकता है, यानी ईरानी बोरों में हमास इजरायली बंधकों को ईरान भेजने की तैयारी कर रहा है। असल में तुर्की में अमेरिका के खिलाफ कई वजहों से गुस्सा भड़क गया है, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को घेर कर हमला किया गया। तुर्की के एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा यूथ ग्रुप ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। तुर्की नेटो को धोखा देकर पुतिन के साथ जा रहा है। रूस के साथ युद्ध अभ्यास करके तुर्की अमेरिका से जंग की तैयारी करता दिख रहा है। रूस, ईरान, हिजबुल्ला और हमास के साथ नेटो देश तुर्की की नजदीकियां हैरान करने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान हमास के जरिए इजरायली बंधकों को हासिल करने में जुटा है ताकि इजराइल को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर किया जा सके। इजरायली बंधकों की तस्करी हमास ईरान तक कैसे करेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इजराइल को शक हमास ईरान को इजरायली बंधक सौंप सकता है। इधर नेतन्याहू ने ऐलान किया है हमास और ईरान को इजरायली बंधकों की तस्करी बहुत भारी पड़ जाएगी। I'm willing to make a deal. I made one already. One that brought back 150 hostages, 117 alive. And I'm committed to return the remaining 101. I'll do everything I can to get them in. But leaving Philadelphia does not advance the release of the hostages. इजराइल और अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर जंग में सीधे तुर्की और ईरान कूद पड़े तो फिर मिडिल ईस्ट में बाकी अरब और मुस्लिम देश भी जंग में कूद पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस जरा भी देरी नहीं लगाएगा, खाड़ी में खौफनाक युद्ध शुरू हो जाएगा। हम आपको राष्ट्रपति पुतिन का ऐसा